कोई कलयुग में जी रहा है, कोई सतयुग में। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सरोज पांडे। आज ही मैं दोपहर में देख रहा था, एक भला आदमी अपनी बहन के सामने, लगभग बहन को ही गालियां दे रहा था, यानी अश्लील शब्द कह रहा था, यानी कि अस्वीकृत शब्द कह रहा था। तब मुझे लगा यही कलयुग है। कलयुग में क्या क्या होगा, जो जो बातें कही जाती थी पुराने किताबों में, आज 2025 से मैं देख रहा हूँ वो सब सही है। इसी 2025 में कुछ लोग कलयुग में जी रहे हैं और कुछ लोग त्रेता, सतयुग, द्वापर। चलिए आज मैं बात करूंगा सतयुग में जी रहे हैं, बस यही दो युग की मैं बात करूंगा। मेरे सामने 2025 में वो आदमी कलयुग में जी रहा है जो बेटा अपने बाप का अपमान कर रहा है। जब कोई बेटा अपने बाप का अपमान करने लगे, समझिए वो कलयुग में जी रहा है। और आप अखबार पलटिए, आपको दिखेगा शायद हजारों लाखों ऐसे बेटे हैं जो अपने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम में रख दिए हैं। ये तो चलिए अखबार की बात है, मैं अपने निजी जिंदगी में कह सकता हूँ कि जब जब कोई बेटा अपने बाप को दुख देता है, कलयुग में जी रहा है। यही तो कलयुग है। कलयुग की जो परिभाषा बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, मैं भी वही कहता हूँ। आप कहेगा सरोज पांडे तेरा विचार बहुत ही घटिया है, अपना विचार ठीक करो। जरूर ठीक करेंगे, पर सबसे पहले मैं कुछ लोगों को बता दूं, कोई कलयुग में जी रहा, कोई सतयुग में जी रहा। तो जब कोई बेटा अपने बाप की सेवा कर रहा है, वो सतयुग में जी रहा। मैंने देखा है ऐसे बेटों को, देख रहा हूँ, देखता हूँ। जब बेटा अपने बाप की सेवा करता है, वो सतयुग में जी रहा है। यही तो सतयुग में होता था। बेटे अपने बाप की सेवा पिता को ईश्वर मानकर करते थे, और ईश्वर है ही। उसी तरह से जब इसका जस्ट रिवर्स भी मैंने कहा, जब कोई बाप अपने बेटे के साथ कुछ गलत करता है, वो कलयुग में जी रहा। और लगभग आधे से अधिक बाप अपने बच्चे के साथ गलत तो करते ही हैं। ये और बात है कि ये एक कहावत है कि माता पिता बच्चों के भगवान होते हैं। सच्चाई है, भगवान तो होते हैं, पर एक ऐसे भगवान होते हैं जिनसे गलतियां भी हो जाती है। माता पिता से भी गलतियां होती है, इसको स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मैं एक गलत पिता हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि माता पिता भी गलत हो सकते हैं, होते हैं नहीं, हो सकते हैं। तो जब कोई बाप अपने बेटे के साथ गलत करता है, वो कलयुग में जी रहा है। कैसे गलत करता है? बहुत सीधी सी बात है। बाप का असली काम बच्चे को सिर्फ जन्म देना नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान देना नहीं है, उसे शिक्षा और संस्कार देना भी है। जो बाप अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, संस्कार नहीं दे पा रहा है, वो कलयुग में जी रहा है। यही तो होगा कलयुग में, बाप अपने बेटे को शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाएगा। दूसरा रिश्ते की बात मैं कर रहा हूँ, बाप बेटी। अब जो मैंने बाप बेटा के लिए कहा, वही बात मैंने बाप बेटी के लिए कहा। अगर कोई बाप अपनी बेटी को संस्कार और शिक्षा नहीं दे पा रहा, वो कलयुग में जी रहा है, और इसका परिणाम दोनों को भोगने पड़ेंगे। न जाने कितने सारे जीवन में उदाहरण है जिसको देखकर लगता है कि ये बाप कलयुग में जी रहा है। लेकिन जो पिता अपने पुत्री को यथाशक्ति शिक्षा दे रहा है, संस्कार दे रहा है, वो सतयुग में जी रहा है। दूसरी जो सबसे जरूरी बात मैंने देखी आजकल की, जब भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो है जिसमें कोई लड़का गाय को पीट रहा है। ठीक है, वो हिरन को मारे, हाथी को मारे, खरगोश को मारे, किसी को भी जीव को मारे, दुखद है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कोई गाय को मार रहा, तब मुझे दिखता है ये जानबूझ के कर रहा है ताकि लोगों में, हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैले। जो गाय को पीट रहा है वो, और जो वीडियो बना रहा है वो, इन दोनों की मंशा क्या है? इन दोनों की मंशा है कि हिंदू और मुस्लिमों में नफरत फैले। ये आदमी कलयुग में जी रहा है। यही तो होता है कलयुग में, गाय को सताया जाएगा या किसी भी जीव को सताया जाएगा। जब सोशल मीडिया पर देखता हूँ एक लड़की के नग्न फोटो पर 10,000 लाइक्स जा रहे हैं, तो फोटो डालने वाला, लाइक्स करने वाला, मेरे ऐसा मूर्ख देखने वाला, ये कलयुग में जी रहा। जहां एक अश्लील वीडियो के पीछे 10,000 और 10 लाख व्यूज दिखाए जा रहे हैं, लाखों, उसके शायद करोड़ों व्यूज दिखाए जा रहे हैं। यही तो है कलयुग, और क्या है? क्या धंधा चला है, बहुत शानदार धंधा चला है। जब से कैमरा और मोबाइल में फोटो आ गए हैं, अगर किसी वीडियो में लड़की के अच्छे डांस दिखा दिए जाएं, अच्छे मतलब ज़्यादा गलत से मैं बात कर रहा हूँ,
करोड़ों व्यूज मिलेंगे, फिर तब देखता हूँ आ गया कलयुग। यही तो कलयुग है, जहाँ लड़कियों को अगर अर्धनग्न दिखाया जाए, ऐसे ऐसे स्टेप्स दिखाया जाए जिसमें कामुकता से भरा हुआ हो, यही कलयुग है। क्योंकि वो लड़की भी किसी की बेटी है, ये बात फिल्म मेकर भूल जाता है। उसको लगता है मुझे पैसे कमाने हैं, व्यूज आ जाए, पैसे मिल जाएंगे, लड़की को भी पैसे देंगे, कैमरामैन को पैसे देंगे, और डायरेक्टर उसमें सजेशन देगा कि थोड़ा सा ऐसा दिखाओ कि लोग और देखें। जब काम वासना का व्यापार तेजी से बढ़ने लगे, यही कलयुग है। आप जाइए सोशल मीडिया पर, जिसमें अश्लीलता भरी हुई हो, जिसमें अश्लील फोटो हो, अश्लील बातें हो, उसका जरा व्यूज देखिए, लाखों करोड़ों में। आ गया कलयुग, यही कलयुग है। मुझे लगता है कि त्रेता और द्वापर में ये काम तो लोग नहीं करते होंगे। खैर, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ 2025 में। मुझे आश्चर्य होता है सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूँ अश्लील बातें वाली कोई वीडियो आ जाए, व्यूज देखिए लाखों करोड़ों में होगा। खैर, कलयुग में दूसरा रिश्ता मैं देखता हूँ पति और पत्नी का। अगर पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो जाता है, कारण कुछ भी हो, यही कलयुग है। वो कलयुग में जी रहा है। पति अगर पत्नी से दूर रह रहा हो या उसके साथ धोखेबाजी कर रहा हो, उसके रहते हुए किसी और के साथ संबंध बना रहा हो, यही कलयुग है। हालांकि आप कहेंगे मैं ओशो का शिष्य होकर ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, आप नहीं समझेंगे। और अगर कोई पत्नी अपने पति की गैरहाजिरी में किसी अन्य मर्द के साथ में खुश है और रिलेशंस बना रही है या दोस्ती बढ़ा रही है, वो कलयुग में है। बहुत सीधी सी बात है। पति पत्नी का रिश्ता अगर मर्यादित हो जाए, सतयुग हो गया। लेकिन अगर एक पति अपने पत्नी के अलावा भी पैसे के कारण या अपने रंगीन मिजाजी के कारण और भी संबंध रख रहा, कलयुग में चला। यही तो कलयुग है। पति घर के बाहर रंगरेलियां मनाए या पत्नी पति के रूप में रंगरेलियां मनाए, आ गया कलयुग। पति पत्नी के बीच यही कलयुग है। आप कहेगा सरोज पांडे तुम्हारा सोच बहुत घटिया है, अपना सोच सुधारो। जरूर सुधारेंगे, पर मैं ऐसे पतियों को जानता हूँ जो जीवन भर अपने पत्नी का मुंह नहीं देखा क्योंकि उसकी पत्नी दूसरे के साथ उसने पकड़ लिया था। ऐसे पति को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने पत्नी से जीवन भर बात नहीं किया क्योंकि उसकी पत्नी ने किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाया था और ये बात उसने देख लिया था। यही कलयुग है। इसका उल्टा भी होता होगा, पर वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसका मतलब जब पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, पति पत्नी को धोखा देता हो, पत्नी पति को धोखा देती हो, यही कलयुग है। लेकिन जब आज भी करोड़ों पति मुश्किलों से संघर्ष करके अपनी पत्नी का साथ निभाते हैं, वो सतयुग में जी रहा है। जो पति अपने पत्नी का साथ हर हाल में दे रहा है, वही सतयुग में जी रहा है। जो पत्नी अपने पति का साथ हर हाल में दे रही है, वही सतयुग में जी रही है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब विवाह कर लिया है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है या मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है। जिसने इस बात को समझ लिया कि मन की लाख गलती हो जाए, जहां तक हो सके पति और पत्नी अगर एक दूसरे का साथ दे तो सतयुग में जी रहे। लेकिन जो पति डाइवोर्स लेकर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, वो कलयुग में जी रहा है। क्योंकि वो ऐसे अनजान आदमी के साथ रह रहा है कि रात में जिसके साथ सोए हो और रात में तुम्हारी कत्ल कर दे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि 4-5 दिन पहले ऐसा घटना घट चुका है ना, जहाँ किसी प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड के जूस में जहर मिला दिया, वो मर गया, बाद में उस लड़की को फांसी हो गया है या जीवन कारावास हो गया। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या गारंटी है कि तुम जिसके साथ सो रहे हो सुबह तक तुमको जिंदा छोड़ देगी। खैर, मैं गलत बात का प्रचार कभी नहीं करता, पर इतना जरूर कहूँगा, पति और पत्नी भी अगर एक दूसरे के साथ साथ निभा रहे हैं, वो सतयुग में जी रहे हैं। और जो पति पत्नी इस रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, वो कलयुग में जी रहे हैं। उसके बाद बात भाई बहनों की भी है। कुछ गलत बातें मैंने सुनी, जहाँ किसी बहन ने कहा था किसी से कि अपने भाई को घर से निकाल दो, वो कलयुग में जी रही है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे बहन होंगी, क्योंकि 2-4-10 को तो मैं भी जानता हूँ, जो अपने भाई का अच्छा नहीं सोच सकते, वो कलयुग में जी रहा। लेकिन जो बहन अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को मजबूत कर रही है, उसे तैयार कर रही है, उसका सहयोग कर रही है ताकि वो भी एस्टाब्लिश हो जाए, जीवन में कुछ करे, वो कलयुग में जी रही है। क्योंकि बहन अगर बड़ी है तो माता के समान है, अगर छोटी है
तो पुत्री के समान है। जो इस भावना के साथ अपने जी रहा है वो सतयुग में जी रहा है। जिस भाई के लिए उसकी बहन या तो माँ के समान है या पुत्री के समान है, और बहन तो वो है ही, वो सतयुग में जी रहा। पर ऐसे न जाने कितने भाई बहन होंगे जो आपस में एक दूसरे के शत्रुवत जी रहे होंगे। खैर, आज तो मैं यही कह रहा हूँ कि कलयुग और सतयुग आदमी का अपना क्रिएट किया हुआ समय है। तो 2025, पर कोई कलयुग में जी रहा, कोई सतयुग में जी रहा। और अंत में दोस्त, जो दोस्त आपको गलत मार्ग पर ले जाए वो कलयुग में जी रहा। मेरे जीवन में भरमार है। जीवन में ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कुमार्ग पर जाने में मेरी खूब खूब सहायता की। सदमार्ग पर चलने के लिए मुझे सिर्फ एक दो लोगों ने ही साथ दिया, बल्कि अंततः कहा जाए तो मैं अकेला ही चला। तो जो आपको कुमार्ग पर चलने में सहयोग कर रहा, मुझे तो कुछ लोग, दो तीन लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे मेरी पत्नी के मरने के बाद उल्टे सीधे सलाह भी दिए। समझ सकते हैं, मेरी पत्नी को आज गए हुए 9 साल हो गया। मुझे 3 लोगों ने कम से कम ऐसा सलाह दिया कि देखो भाई, पत्नी तो तुम्हारी है नहीं, तो तुम थोड़ा सा ये सब भी कर लिया करो। वो कलयुग में जी रहा है। मेरा क्या है, मेरे पीछे तो ओशो खड़े हैं, देवराहा बाबा खड़े हैं, बाबा बागेश्वर खड़े हैं, माँ अवतार बाबा जी है, बड़े बड़े सिद्ध हैं मेरे साथ, जो 24 घंटे मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा में निवास करते हैं। पर वो आदमी कलयुग में जी रहा, ये दिखाई पड़ गया। तो और जो मित्र अपने मित्र को सन्मार्ग पर ला रहा है, अच्छे मार्ग सुझा रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, सच्चाई में उसका साथ दे रहा है, वो सतयुग में जी रहा। फिर राम और सुग्रीव वाली मित्रता है, कृष्ण और सुदामा वाली मित्रता है। तो जो मित्र आपको गलत सजेशन दे रहा, कुमार्ग पर ला रहा, आपको पथ भ्रष्ट कर रहा, वो कलयुग में जी रहा है। और अंत में फिर से कहूँगा, हमारा देश, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है, 23 जनवरी। मैं पूरे देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। आज भी इस देश को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। आइए, इस देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो इस देश का भला सोचे। सुभाष चंद्र बोस को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और मुझे आप लोगों ने बहुत समय दिया। मैं फिर से कह दूँ, कोई कलयुग में जी रहा, कोई सतयुग में जी रहा है, पर जो जैसा जी रहा वैसा फल उसे भोगना ही पड़ेगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।